बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नसीम कुरैशी और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल नसीम कुरैशी ऑफिशियल। आज मैं फिर सीसीडी के इनकाउंटर जारी हैं, पुलिस मुकाबले जारी हैं और उन्होंने फिर दो ऐसे लोगों को पार किया है जो सीसीडी को ललकार रहे थे। वो लोग कौन थे, वो क्या ललकार रहे थे, ये हम आज के व्लॉग में बात करेंगे। सना यूसुफ एक प्यारी सी खूबसूरत सी बच्ची, नन्ही सी बच्ची, जिसको एक बदबख्त ने उसके घर में दाखिल होके सिर्फ इस वजह से मार दिया था कि उसने ताल्लुकात दोस्ती बनाने से इनकार किया। उस केस का क्या बना, उस केस के हवाले से क्या अपडेट है, एक अहम उसमें पेशरफ्त हुई है, वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो नाज़रीन शुरू करते हैं आज का व्लॉग। उससे पहले फिर रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और जो भी आपकी राय हो हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, हमारी रहनुमाई कीजिएगा। सीसीडी की बड़ी दहशत है और दहशत होने के सब बड़ी अप्रिशिएट भी की जा रही है सीसीडी। ये अभी जो इन्होंने जो केला फरोश दरिंदे जो पार की हैं, मुबैना पुलिस मुकाबले पार की हैं, तो इसके वजह से एक हाइप हुई मिली है और लोगों ने हर बंदे का, मेरी अभी बात हो रही थी अपने हमारे एक दोस्त हैं उनके साथ, उन्होंने कहा जी हालांकि मैं इस चीज़ों के ख़िलाफ़ हूँ लेकिन सीसीडी के इस इक़दाम से मेरा सीना ठंडा हुआ। अच्छा, क्यों सीना ठंडा हुआ? वो वाली वीडियो मैं कोशिश कर के भी मेरा दिखाने का दिल नहीं कर, मैं दिखा भी सकता हूँ, हमारे बहुत सारे यूट्यूबर दोस्तों ने दिखाई है, फेसबुक पे पड़ी है, जिसमें वो वाजिद अपने भाई राशिद को गोद में लेके बैठा है, खून निकल रहा है उसके, अपने खून निकल रहा है और भाई उसका अदम हुआ, मदहोश पड़ा हुआ, बेहोश पड़ा हुआ, और उसको वो कह रहा है, ऐसा कह रहा है कि भाई अभी हम तुम ठीक हो जाओगे, ठीक होगे, और निगाहें से देख रहा है शायद कोई इसकी मदद करे, शायद कोई एम्बुलेंस को बुला दे, लेकिन नहीं, हम इतने बेस हो चुके हैं। और यहाँ पे एक ज़रफ़ी एक और है, वो ये भी है, मैं बात तो मैं किसी और से इनकाउंटर कर, लेकिन ये दोबारा मैं कर रहा हूँ, ये बात मुझे तकलीफ़ दे है ये बड़ी, वो ये है कि जिस भी तरीके से जब उसके घर को इतला हुई, वाजिद ने कहते हैं कि वाजिद ने फ़ोन पकड़ के, जब वो उसका भाई मदहोश हो गया था और वाजिद को उन्होंने जान छोड़ी थी और अभी वो बल्ले वाला सीन नहीं हुआ था, उसने किसी से फ़ोन पकड़ के, उसके अल्लाह के बंदे मेहरबानी हुई, इसने फ़ोन पकड़ के पीछे अपने घर में अपने भाई को इतला की। तो नाज़रीन जाए वकुआ से उसके घर का कोई 40 से 45 मिनट का फासला है, वो भी अगर कोई स्पीड से है, तेज़ से है, और वो भी उसी वक्त साथ चले, तो मेरा ख्याल है 40, 50, 60 मिनट, एक घंटे के अंदर वो लोग आए। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि एक घंटे के बाद भी वो लोग अदमुए वहीं पे पड़े। क्या क्या चीज़ों के इंकशाफ हो रहे हैं। और जब इनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जैसे भी वो बाकी सारी स्टोरी अब मैं आपको बता चुका हूँ, हॉस्पिटल ले जाया गया, डॉक्टर्स ने जब उसका सर देखा राशिद का, तो उसकी कोई भी स्कल की, उसके दिमाग की हड्डी की, जिसमें अंदर ब्रेन होता है, उसकी हड्डियां टूट के ब्रेन के अंदर घुसी हुई थी और वो परेशान थे, ये किसने ऐसे किया है। जो वो शहजाद जो इनकाउंटर में मारा गया, उसने वो बट्टा जो होता है जिसे स्केल, जिसे वज़न किया जाता है, वो लोहे का, वो उसने बेदर्दी से मार के उसको मारा। तो सर पे जो एक दो लगे वो नीचे गिर गए। हमारे एक पुलिस ऑफिसर दोस्त ये कह रहे थे लड़ाई हुई आपस में, ये हुआ वो हुआ, वो भाइयों को मार रहा था, तैश है। ये अजीब सी बातें हैं। मैं आपको एक टेक्निकल बात बताऊं, अगर वो वीडियो ना बनाता ना, तो ये केस इसी तरह रुल पुल जाना था, वो उन्हें गिरफ्तार होना था, नहीं होना था। ये मैंने पहले भी बात की है, लेकिन मैं फिर दोबारा तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ कि लोगों ने गवाहियाँ कोई नहीं देनी थी, वो लोगों ने बाहर हो जाना था, और जिसके बच्चे मारे गए, जिस माँ के बच्चे मारे गए, जिस बाप के बच्चे मारे गए, जिन बच्चों का बाप मारा गया, जिस लड़की का शौहर मारा गया, उनका ज़ख्म हरे के हरे रहने। पूरी हमारे जो लोग हैं उससे लोगों को कुछ इत्मीनान हुआ है और उन्होंने सीसीडी को अप्रिशिएट किया। अप्रिशिएट से बात को हो रही थी हमारी सीसीडी के इनकाउंटर्स की, और जनाब सीसीडी ने दो ऐसे लोगों को मारा है। वो लोग जो शाह गैंग, आपको पता होगा शाह गैंग की बड़ी मशहूरी थी, एक डेढ़ महीने या 2 माह पहले, फैसलाबाद का शाह गैंग, जिसमें एक 4 या 5 सगे भाई थे, सीसीडी ने इनकाउंटर मारे थे, जिनके बारे में ये था कि वो दहशत की अलामत थे, लोगों को मार देते थे। गुजरांवाले से 2 बहनें उन्होंने अगवा करके अपने पास रखी हुई थी, और वैसे रखी हुई थी, जब उनका एक भाई वहाँ पे इनकाउंटर में मारा गया तो उनको खदशा था कि शायद इन्होंने मुखबरी की है, तो उन्होंने उन दोनों बहनों को निशान इबरत बनाने के लिए मर्डर करके बुरी हालत में गाँव के बाहर मेन सड़क पर फेंक दिया था। इतने खौफनाक किस्म के नोटोरियस किस्म के लोग थे जिनको सीसीडी ने फारग किया, जो कि दहशत की अलामत थे और भत्ता मांगते थे वैसे सरेआम, और अगर कोई भत्ता नहीं देता था उसके साथ नुकसान कर देते। और लोग जो भत्ता देने के लिए वहां पहुंच जाता था, अगर उन्होंने 20 लाख मांगा और 10 लाख ले गया, उन्होंने उसको वहीं पे यरगमाल बना लेना, जब तक उसके 20 लाख की डिमांड पूरी नहीं होती वो तब नहीं छोड़ते। उनके कोई 2 लोग थे, सीसीडी के जराये का कहना है, लेकिन हमने भी ये देखा, बल्कि मुझसे कई लोगों ने डिस्कस भी किया
कि कोई लोग हैं वो जो आके सोशल मीडिया पे सीसीडी को ललकार रहे थे कि असं तुम छड़ांगे नहीं, असं तुम ये करांगे वो करांगे, आपने हमारा ये किया वो किया। तो हसनैन और उमर इन दोनों के बारे में इनको इतला मिली कि जो मोहलनवाल का इलाका है, चूंग का इलाका है मोहलनवाल, पनाह ले रखी। तो सीसीडी चूंग की टीम ने वहाँ पे छापा मारा। वहाँ पे जब छापा मारा, इन मुलजमों ने और इनके कुछ साथियों ने इन पर फायरिंग कर दी पुलिस पार्टी पे। फायरिंग के तबादले में हसनैन और उमर मारे गए। हुआ ये कि जब फायरिंग खत्म हुई, 10-15 मिनट फायरिंग चली, पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया, इन दोनों की लाशें मिल गई। ये तो अपने अंजाम को पहुंच गए। अब बात करते हैं हम सना यूसुफ केस की। नाजरीन, सना यूसुफ केस का चालान जो है पुलिस ने मुरतब करके कोर्ट में जमा करा दिया है, प्रोसिक्यूशन ने जमा करा दिया है। और चालान के अंदर पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में वो मुलजिम को कसूरवार ठहराया है और उसमें बताया गया है, पुलिस ने बताया है कि जनाब इसने मुलजिम ने सना यूसुफ के घर में दाखिल होकर उसका मर्डर किया और मर्डर करना सिर्फ इस वजह से किया कि सना यूसुफ ने उसके साथ दोस्ती करने से, ताल्लुकात इस्तवार करने से इनकार कर दिया था। और ये उसका अपना इकबाली बयान भी है जो उसने माना है, वो भी उसमें मिसल का सफ़ा मिसल का हिस्सा है। और उसमें कुछ 30 के करीब गवाहान हैं जो जिसमें उसकी माँ, बाप और वो उसकी आंटी और महल्लेदार और चौकीदार, कई लोग उसमें शामिल, पुलिस वाले भी शामिल हैं जो उसमें बयान होंगे। और वो जो ये चालान है ये बिल्कुल अभी तक तो हमें इतलात हैं जो है वो उन्होंने इस तरीके से बनाया कि वो उसका शिकंजा लूज ना हो और वो कहीं बच ना पाए। नाज़रीन, ज़राए का बताना है कि इनको जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, ड्यूटी जज ने, उन्होंने ये इसको चालान को लेने के बाद कहा कि जैसे ही गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म होती हैं तो इसके ऊपर स्पीडी समाअत शुरू होगी। तो बहुत जल्द इसकी समाअत शुरू होगी। जैसे समाअत शुरू होगी, जो अपडेट होगी सना यूसुफ की हम आपको बताएंगे। एक प्यारी सी बच्ची थी, छोटी सी बच्ची थी और ये बहुत बड़ी ज़्यादती हुई थी। पता नहीं हमारा माशरा किधर चला गया, इतने भेस हो गए, अजीब क्रिमिनल माइंड हो गए हैं, बड़े अजीब व गरीब सूरत हाल हो चुकी हुई है। मतलब कोई क्राइम करते हुए, कोई जुर्म करते हुए सोचते ही नहीं है कि हमने क्या कर। जैसे उन्होंने पागलों ने मारते हुए उन 2 भाइयों को तशद्दुद, बेईमाना तशद्दुद करके मर्डर कर दिया। इसने घर जाके मार दिया। अगर वो उस वक्त अपने गुस्से पे काबू पा लेता, खुद भी उल्लू का पट्टा ज़िंदा होता और बाहर होता, ना घर वाले बर्बाद होते और ये सना यूसुफ भी ज़िंदा होती। और अगर वो उल्लू के पट्टे उसे बीच बचाव कर लेते, सारे भाई ना लड़ते, तो आज वो दोनों भाई भी ज़िंदा होते, तो शायद ये भी ज़िंदा होते। तो नाज़रीन, आपको उम्मीद है हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। बहुत जल्द हम नए कंटेंट के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।